इस लेक्चर में हम कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में पढ़ा था कि हम एक से ज़्यादा स्टेजेस को कनेक्ट करेंगे वोल्टेज गेन को बढ़ाने के लिए। तो जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, एक से ज़्यादा स्टेजेस को जो कनेक्ट कर रहे हैं, वो हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हर स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से हम कपलिंग डिवाइसेस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ कपलिंग डिवाइसेस का मतलब क्या है कि एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कैस्केड में कनेक्ट करने के लिए, मतलब सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए हमें कपलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और जिन डिवाइसेस का यूज़ करके हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज को कनेक्ट करेंगे, तो जिन डिवाइसेस का यूज़ करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, कपलिंग डिवाइसेस कहेंगे। तो यहाँ पर कपलिंग का मतलब क्या है कि एम्पलीफायर के डिफरेंट स्टेजेस को एक दूसरे से सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए कपलिंग की जाती है। और जिन डिवाइसेस का यूज़ करेंगे हम इन स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए, उन डिवाइसेस को कहेंगे हम कपलिंग डिवाइसेस। तो अब कपलिंग डिवाइसेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और क्या पर्पस है कपलिंग डिवाइसेस का। तो यहाँ पर आपका एक स्टेज ये है और एक स्टेज ये है। तो जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पहले स्टेज का जो आउटपुट है, ये आपका एक स्टेज है। इसका जो आउटपुट है आपका, ये दूसरे स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगा। तो कपलिंग डिवाइस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या करे, पहले स्टेज का जो आउटपुट है वो सेकंड स्टेज के इनपुट पर प्रोवाइड कर सके। मतलब कि जो भी सेकंड स्टेज के लिए जो इनपुट है उसको ट्रांसफ़र कर सके। मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो सेकंड स्टेज के लिए इनपुट का काम करे। मतलब कि एक तरीके से आउटपुट सिग्नल को, यहाँ से जो आउटपुट सिग्नल निकलेगा उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके यहाँ पहुँचा दे, जो कि इसके लिए इनपुट का काम करेगा। तो कपलिंग डिवाइस हम इसलिए यूज़ करेंगे कि कपलिंग डिवाइस क्या करें कि जो फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है, फर्स्ट स्टेज में जो भी हम एसी आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा, उस एसी आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज की इनपुट में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो एक तो काम ये हो गया कपलिंग डिवाइस का। अब दूसरा पर्पस क्या है कपलिंग डिवाइस यूज़ करने का। हमने जब एम्पलीफायर सर्किट डिज़ाइन किया था तो हमने वहाँ पर देखा था कि हम उस सर्किट की क्या करते थे, डीसी बायसिंग करते थे। उसके बाद हम उस पर एसी इनपुट सिग्नल अप्लाई करते थे। तो जो हम डीसी बायसिंग कर रहे हैं, अब जितने स्टेजेस हम यूज़ करेंगे उन सभी स्टेजेस की डीसी बायसिंग होगी अलग अलग। तो कपलिंग डिवाइस आपका ऐसा होना चाहिए कि ये जो भी आपके स्टेजेस हैं, डिफरेंट टाइप के जितने भी स्टेजेस हैं, उन सभी स्टेजेस की डीसी बायसिंग जो है वो एक दूसरे से अलग रहे, वो एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे, डिस्टर्ब ना करे। तो कपलिंग डिवाइस का यूज़ क्या होता है, मतलब कपलिंग डिवाइस का पर्पस क्या है कि वो एक स्टेज की और दूसरे स्टेज की जो डीसी बायसिंग है उनको डिस्टर्ब नहीं करती है, उनको एक दूसरे से आइसोलेट रखती है, अलग अलग रखती है। तो ये आपका कपलिंग डिवाइस का काम है। मतलब कि अगर हम डायरेक्टली एक स्टेज को दूसरे स्टेज से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जो दोनों स्टेजेस की डीसी बायसिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो दोनों स्टेजेस की डीसी बायसिंग डिस्टर्ब ना हो, दोनों स्टेजेस की जो डीसी बायसिंग है वो अलग अलग रहें आपस में, इसलिए हम इन कपलिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो जो भी हम कपलिंग डिवाइसेस यूज़ करें उनका काम हमें समझ आ गया है कि उनको क्या करना है। पहला काम तो ये करना है कि एसी इनपुट को पास करना है दूसरी स्टेज में, और दूसरा काम क्या है कि डीसी को ब्लॉक करना है। मतलब कि दोनों स्टेजेस की जो डीसी बायसिंग है वो अलग अलग रहें। तो एक तरीके से एसी को पास करना है और डीसी को ब्लॉक करना है, यही हमारा कपलिंग डिवाइस का काम है। तो अब ऐसे कौन कौन से डिवाइसेस हैं हमारे पास जो इस काम को परफॉर्म कर सकती हैं, मतलब कि एसी को पास कर सकती है और डीसी को ब्लॉक कर सकती है। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया और ट्रांसफार्मर हो गया। ये क्या करते हैं, ये एसी को पास करते हैं और डीसी को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, वो हाई फ्रिक्वेंसी पर शॉर्ट सर्किट बिहेव करते हैं। जब हाई फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटर्स आपके शॉर्ट सर्किट बिहेव करेंगे तो वो क्या करेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, एसी हो गया, तो उसको पास कर देंगे। और लो फ्रिक्वेंसी पे वो ओपन सर्किट बिहेव करते हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी पे ओपन सर्किट का मतलब क्या है, लो फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, डीसी हुआ। तो जब वो ओपन सर्किट हो जाएंगे इसका मतलब क्या है कि वो डीसी को ब्लॉक कर देंगे। अब कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं। तो हमें पता है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो 1/2πfc होता है। एफ यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी हमारी जितनी हाई होगी, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो उतना ही लो होगा, क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रिक्वेंसी क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रिक्वेंसी जितना हाई होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना ही कम होगा। अगर हम आइडियली बात करें, अगर हम फ्रिक्वेंसी को इनफाइनाइट ले लें तो यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा।
लो का मतलब क्या होगा, अगर हम आइडियल केस लेते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर हम इनफाइनाइट कर दें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उस केस में जो कैपेसिटर होगा वो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसी हमने दिया था तभी कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हुआ है। हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, एसी हो गया, क्योंकि एसी की फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, वो हाई होती है। इसका मतलब क्या है कि अब कैपेसिटर एसी को पास कर देगा, क्योंकि इस टाइम पर वो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए एसी कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट है, तो एसी को पास कर देगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा कि कपलिंग डिवाइस ऐसा हो जो कि एसी को पास करे, तो कैपेसिटर के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो हाई फ्रिक्वेंसी पर एसी को पास कर रहा है। अब हम लो फ्रिक्वेंसी पर देखते हैं कि लो फ्रिक्वेंसी पर कैपेसिटर कैसे काम कर रहा है। तो हम लो फ्रिक्वेंसी पर अगर देखें तो एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी होता है। तो यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से फ्रिक्वेंसी अगर हमारा लो है, अगर फ्रिक्वेंसी हम आइडियल केस में कहें कि फ्रिक्वेंसी हमारी ज़ीरो है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, उस केस में हाई हो जाएगा, या आइडियली हम कहें कि इनफाइनाइट हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर होगा आपका वो ओपन सर्किट हो जाएगा। और अगर कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि वो ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि वो डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। वहाँ पर कोई भी करंट पास नहीं होगा, जो लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो पास नहीं होगा। लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट का मतलब क्या है कि डीसी, तो डीसी को वो ब्लॉक कर देगा, डीसी को रोक देगा। तो जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था हमारा कि हम दोनों स्टेजेस का, जो भी हमारे पास दो स्टेजेस थे, उन दोनों स्टेजेस का हम डीसी को क्या करना चाह रहे हैं, हम दोनों स्टेजेस के डीसी को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, सिंपली दोनों स्टेजेस के डीसी को आइसोलेट रखेगा, क्योंकि ये डीसी को पास ही नहीं कर रहा है। तो हर स्टेज के लिए जब लो फ्रिक्वेंसी होगा तो हर स्टेज में लो फ्रिक्वेंसी को ये क्या कर देगा, लो फ्रिक्वेंसी पे जो आपके कैपेसिटर, जो कपलिंग डिवाइस यूज़ करेंगे हम, वो ओपन सर्किट हो जाएगा और वो लो फ्रिक्वेंसी इसको पास नहीं करेगा। नेक्स्ट डिवाइस जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कपलिंग डिवाइस, हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पर ही काम करता है और डीसी पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, एसी पे काम करेगा और डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अब हमारे पास कपलिंग डिवाइसेस हो गई हैं कि हम कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर को एज अ कपलिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर हम कपलिंग मेथड्स की बात करें कि हमारे पास कितने कपलिंग मेथड्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के कपलिंग मेथड्स हैं उनमें से पहला मेथड है हमारा आरसी कपलिंग, मतलब कि हम रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग यूज़ कर सकते हैं दो स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए आपस में, या फिर ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज़ कर सकते हैं दो स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए, या फिर डायरेक्ट कपलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इन कपलिंग्स का यूज़ करके हम दो स्टेजेस को कनेक्ट करेंगे कि हमने जो हमने एम्पलीफायर डिज़ाइन किया था, तो हम यहाँ पर गेन को क्या कर रहे हैं, बढ़ाने के लिए एक से ज़्यादा स्टेजेस कनेक्ट करेंगे। एक से ज़्यादा स्टेज कनेक्ट करेंगे तो हमें गेन कैसा मिलेगा, हाई गेन मिलने लग जाएगा। हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि गेन हमारा क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम जब एक से ज़्यादा स्टेजेस यूज़ करेंगे तो गेन हमारा बढ़ जाएगा। अब उन एक से ज़्यादा स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कपलिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। कपलिंग डिवाइसेस हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, उनका यूज़ करके हमने डिफरेंट टाइप्स के कपलिंग मेथड्स फॉर्म किए हैं। अब इन कपलिंग मेथड्स का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के एम्पलीफायर स्टेज है, उन एम्पलीफायर स्टेज को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे और उनका रिस्पॉन्स देखेंगे और उनके एनालिसिस